अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्रग्स यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस। ये वाला रह गया था आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव फार्माकोलॉजी की ऑस्पी से। सो इसकी मैंने अलग से सोचा कि मैं वीडियो बना देती हूँ। ठीक है, वैसे माइनर्स वाले पोर्शन के अंदर ना ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया था। ऑस्पी के अंदर आपको इसकी पिक्चर आ सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, इसकी ना अलग से कोई पिक्चर नहीं है। जो बुक के अंदर बनी हो ना, रेफरेंस बुक जो आपकी कैटजंग है, उसके अंदर कोई ना ही अलग से ये टॉपिक है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने आपको इसलिए इसको अलग से पढ़ाया है, वरना ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसमें बेसिकली एक क्लास ऑफ ड्रग है एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस, जो कि आपके टॉपिक्स में आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। वो मोस्टली आस्क्ड ड्रग्स होती हैं फ्रॉम दिस टॉपिक, बट हम लोग सारी क्लासेस को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से हम इसको वाइंड अप कर लें। सो बेसिकली इसके लिए आपको सबसे पहले नॉर्मल जो साइनाप्स की न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की एनाटमी है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, वो मैंने आपको जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट्स वाले लेक्चर में भी डिटेल से पढ़ाया है, इस वजह से मैं इस वीडियो में उस पर इतना टाइम ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। हम लोग बात करेंगे डायरेक्टली माइस्थीनिया ग्रेविस की। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर बेसिकली एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है आपके मोटर न्यूरॉन से, और वो मसल फाइबर पर जाकर निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है। वहाँ पर सोडियम आयन चैनल्स को ओपन कराती है। वो सोडियम इन्फ्लक्स कॉज करते हैं, जिसकी वजह से मसल जो है वो डीपोलराइज होता है और कॉन्ट्रैक्शन देन होती है। नॉर्मल मैकेनिज्म। अब क्या होता है कि समटाइम्स कुछ लोगों के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज है, बेसिकली माइस्थीनिया ग्रेविस, और ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट दोज निकोटिनिक रिसेप्टर्स वेयर एसिटाइलकोलिन बाइंड्स। तो जब वहाँ पर एसिटाइलकोलिन वो एंटीबॉडीज जाके लग जाती हैं, वो उन रिसेप्टर्स को किल कर देती हैं, डिग्रेड कर देती हैं। ठीक है, उनको जो है वो फंक्शन नहीं करने देती उनका, जिसकी वजह से मसल जो है वो एसिटाइलकोलिन आकर बाइंड नहीं कर सकती और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, मसल वीकनेस हो जाती है, ट्रॉफी हो जाती है और मसल पैरालिसिस में चला जाता है। ये बेसिकली माइस्थीनिया ग्रेविस की। अब हम इसमें कौन सी ड्रग्स देना पसंद करेंगे? पहली बात, जो उन एंटीबॉडीज़ को ख़त्म करें। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात वो कि जो थोड़े बहुत रिसेप्टर बच गए हैं निकोटिनिक के, जहाँ पर एंटीबॉडीज़ नहीं, हम चाहेंगे कि हम एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें ताकि मोस्ट एसिटाइलकोलिन जाकर उन थोड़े बहुत रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड कर जाए। एक ये हमारी जो है वो टारगेट है, हमारा ड्रग जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम इस तरह से ट्रीट करना चाहेंगे इस डिजीज़ को। ठीक है, सो ये बेसिकली मैकेनिज्म है। उसमें हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, अच्छा, माइस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोज करने के लिए भी ना हमारे पास एक ड्रग होती है एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ड्रग जो के बेसिकली आपके एसिटाइलकोलिन को बढ़ा रही होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लेवल पर। जब एसिटाइल, और ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए बढ़ाती है। अगर इस ड्रग के यूज़ से पेशेंट जो मसल वीकनेस के साथ आया है, अगर उसके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं, तो इसका मतलब है उसको माइस्थीनिया ग्रेविस था। ठीक है, हम डायग्नोज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं बेसिकली। और अगर उसके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं होते और पेशेंट के सिम्टम्स मज़ीद वर्स होने लग जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस है। कोलिनर्जिक क्राइसिस का मतलब ये है कि उसके एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन है, उस एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन की वजह से मसल जो है वो पैरालिसिस में गया है। तो जब आप एड्रोफोनियम देंगे तो मजीद एसिटाइलकोलिन के लेवल्स बढ़ जाएंगे, मजीद मसल पैरालिसिस में चला जाएगा और पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमंग इट इज़ ऑल्सो कोलिनस, अभी हम आगे पढ़ते हैं, चलिए मैं तब बता दूंगी, अभी इट इज़ टू अर्ली फॉर दैट थिंग। सो ये आपके जो रिसेप्टर्स हैं, ये आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, ये इनके ऊपर आकर एसिटाइलकोलिन जो है वो बाइंड कर रहा है। ये मोटर न्यूरॉन का एक्सोन है और ये मसल की मोटर एंड प्लेट है, वो वाला एरिया जहाँ पर आकर मोटर न्यूरॉन इसको इनर्वेट कर रहा है। अब माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या हो रहा है? इन माइस्थीनिया ग्रेविस एंटीबॉडीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एट द एनएमजे ऑफ द स्केलेटल मसल, व्हिच रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल 1/3 ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन स्केलेटल मसल, फ्लैटनिंग ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक फोल्ड्स, वाइडनिंग ऑफ साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्योंकि रिसेप्टर वहाँ पर जो है वो डीजेनरेट होते जा रहे हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशन इसकी बजाय ऐसी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जी इटियोलॉजी बताई हुई है कि नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन क्या होती है। नॉर्मल मोटर नर्व इम्पल्स आई, मोटर नर्व टर्मिनल में गई, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, एसिटाइलकोलिन साइनाप्स में डिफ्यूज हुआ, वहाँ से वो अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, डीपोलराइज होंगे मसल फाइबर्स, डीपोलराइजेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगी। बट माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर वो जो एसिटाइलकोलिन है उसकी रिसेप्टर साइट वीक है या डिस्ट्रॉयड है, क्योंकि एंटीबॉडीज उस पर आकर लगी हुई हैं, तो एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं कर पाएगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगी और मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ब्लॉक हुई है माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर। ठीक है, ये भी वही डायग्राम है, यहाँ पर दिखाया हुआ है एंटीबॉडीज ने किस तरह से रिसेप्टर्स को जो है वो कवर कर लिया है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट को शैलो कर दिया है, वो डीप थे। ठीक है, सो ये भी एक डायग्राम है। उसके बाद ये आप ट्रीटमेंट पर आ जाए, तो सबसे पहली ट्रीटमेंट ये है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज का नॉर्मल फंक्शन क्या है आपकी? जैसे नॉर्मल हमने बात की कि एसिटाइलकोलिन जो मोटर एक्सोन है मोटर न्यूरॉन का, वहाँ से रिलीज होगा, आकर अपने रिसेप्टर्स पर बाइंड करेगा। अब अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है कि वो एसिटाइलकोलिन बाइंड कर गया है अपने रिसेप्टर्स पे। अब अगर हम उसे नहीं निकालेंगे तो वो तो हमेशा के लिए वहाँ लगा रहेगा, और मसल को हम हमेशा के लिए कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में तो नहीं रख सकते। तो अल्लाह ताला ने क्या बनाया कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ही
एक एंजाइम है एंटीकोलिन एस्ट्रेज, वो क्या करेगा, वो एंजाइम उस एसिटाइल कोलिन को तोड़ देगा। जब वो टूट जाएगा एसिटाइल कोलिन इनटू एसिटाइल कोए एंड कोलिन, तो वो एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन था वो खत्म हो जाएगा और मसल रिलैक्स हो जाएगा। दिस इज़ द नॉर्मल थिंग। अब अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ रहा है, तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन टूटेगी नहीं, तो वो ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पर ज़्यादा होगी तो वो रिसेप्टर पर लगी रहेगी और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यही चीज़ हमें चाहिए माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर। तो हम लोग एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स देते हैं पेशेंट को, ताकि एसिटाइल कोलिन के लेवल्स जो हैं वो वहाँ बढ़ जाएं विद इन दैट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कौन सी ड्रग्स आती हैं इसके अंदर, नियोस्टिग्मीन वाली आती है, नियोस्टिग्मीन, पाइरिडोस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन एक्सेट्रा। बट अमंग दोज ऑल स्टिग्मीन्स द ड्रग्स दैट वी यूज फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस इंक्लूड नियोस्टिग्मीन एंड पाइरिडोस्टिग्मीन। इन दोनों में से भी ज़्यादा नियोस्टिग्मीन यूज़ होती है। ठीक है, अब मेजर पोर्शन आपका कवर हो गया। दूसरी बात मैंने बताई थी, हम लोग क्योंकि एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन हो रही है ना, एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज़ अ इम्यून रिस्पॉन्स, और यहाँ पर नॉर्मल एंटीबॉडीज़ नहीं है, दीज आर डायरेक्टेड अगेंस्ट योर ओन बॉडी टिश्यू, सो एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। तो हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे ताकि वो एंटीबॉडीज़ ना बनाए। उसके लिए एज़ाथायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन ड्रग है। फिर आपके कौन से सेल्स बना रहे हैं एंटीबॉडीज़, बी सेल्स। कहाँ पर पड़े हैं, लिम्फ नोड्स पे। तो आपके जो है वो टी सेल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इम्यून रिएक्शन, वो भी एक्टिवेशन में इसकी हेल्प करते हैं। टी हेल्पर सेल्स बेसिकली आपके बी सेल्स को प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट कराते हैं और वो वाला सारा एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराते हैं, उसमें उनका भी रोल होता है। ठीक है, सो हम थाइमेक्टमी कर देते हैं ताकि वहाँ से वो टी सेल्स ही ना बने, या हम प्लाज्मा फ्रेसिस कर सकते हैं। वो होता है, इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें वो जो एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में आई हुई हैं, हम प्लाज्मा को क्लीन बेसिकली कर रहे हैं। वी वॉश दोज एंटीबॉडीज़ आउट ऑफ द प्लाज्मा थ्रू अ प्रोसेस नोन एज प्लाज्मा फ्रेसिस। फिर हम मेडिसिन और दे सकते हैं एक्सेट्रा। सो दीज आर द मोडालिटीज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, बाकी इन्होंने नियोस्टिग्मीन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि नियोस्टिग्मीन आपके एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर रहा है। कैसे कर रहा है, बाय बाइंडिंग विद द एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ठीक है, और जहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। सो ये आपका सारा था माइस्थीनिया ग्रेविस का टॉपिक। इसमें से ऐसे ही इसी तरह सवाल आएगा, ये बना होगा या नहीं भी बना होगा, सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कौन सी ड्रग जो है वो माइस्थीनिया ग्रेविस में हम यूज़ करते हैं, कौन सी क्लास से वो बिलोंग करती है। ठीक है, और चूँकि अच्छा ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, दिस इज एंटीकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, यानी एसिटाइल कोलिन को बढ़ा रही है। एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो बेसिकली दीज ड्रग्स आर पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाली ड्रग्स, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में से भी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक लाइक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आपका रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन है, ये आपका जो है वो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर के कंट्रोल में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।